डिंडौरी से खबर है, नागरिक आपूर्ति विभाग की लापरवाही यहां पर सामने आई है। खुले में पड़ा 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान। बारिश के अलर्ट के बावजूद नहीं हुए पुख्ता इंतजाम। डिंडौरी में नागरिक आपूर्ति विभाग की भारी लापरवाही ये देखने को मिली है। यहां मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के बावजूद कई केंद्रों में हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है। जिले में 5 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 3 लाख क्विंटल धान का ही परिवहन हो सका है। किसानों को अपना धान बेचने के लिए बार बार खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। डिंडौरी जिले में नागरिक आपूर्ति निगम विभाग की लापरवाही के कारण धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जो प्रक्रिया है वो लगभग बंद हो चुकी है। बताया जाता है कि करीब 26 तारीख से जो है स्लॉट की बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण किसान अपनी धान जो है धान खरीदी केंद्र में बेच नहीं पा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाज धान खरीदी केंद्र में और आप देख सकते हैं यहाँ पर धान जो है खुले आसमान के नीचे यहाँ कई दिनों से रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है, इसका नुकसान यहाँ की जो समिति है, समिति और जो किसान है उनको यहाँ का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। धान का जो उठाव की जो प्रक्रिया का जो नियम बनाया गया है वो 72 घंटे के अंदर धान का परिवहन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ धान बीते कई दिनों से रखा हुआ है, जिसके कारण धान सूख भी रही है और कहीं ना कहीं बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है, तो एक खतरा और भी मंडरा रहा है। अब यहाँ के जो किसान हैं और जो केंद्र प्रभारी हैं उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार धान का परिवहन यहाँ कब से बंद है और किन किन उनको दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो है परिवहन ना होने के कारण जो है हम खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, और खरीदी कर रहे हैं तो हमारा परिवहन नहीं हो रहा है, सूख लग रही है, उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी जा रही है। अब किसानों का स्लॉट बुक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वजन क्षमता भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे परिवहन हो तो उनका वजन क्षमता बढ़े। नियम क्या भैया, परिवहन के क्या नियम है धान के? खरीदी के बाद कब तक उसका परिवहन हो जाना चाहिए, उठाव जाना चाहिए? भाई अब एक दिन जैसे 1-2 दिन बाद उसका परिवहन हो जाना चाहिए। 72 घंटे? हाँ, 72 घंटे के अंदर, ताकि क्या है सूख ना लगे, हम लोगों को जगह का भी अभाव ना हो, इस टाइप से होता है। लेकिन परिवहन करता गाड़ी से नहीं लगाता है। अब उसके पास स्लॉट बुक यहाँ की करने की कोशिश यहाँ भी नहीं हो रहा है, और आमा डोंगरी स्लॉट बुक भी आज से बंद हो गए। वहाँ यहाँ स्लॉट बुक नहीं हो रहा तो किसान को बहुत ज्यादा परेशानी है, और मौसम भी खराब है, धान खुले में पड़ी है। क्या लगता है, ये सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि मतलब धान खरीदी केंद्रों में तमाम व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं किसानों के लिए। देखिए, शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार के पास धान खरीदी के लिए पैसा नहीं है, और जब पैसा ही नहीं है तो किसानों को की धान खरीदना नहीं है। सर्वप्रथम गड़बड़ कहाँ हुई, गिरदावली जब होती है तब राजस्व विभाग को यह निर्देश दिया गया कि कम से कम किसानों की गिरदावली की जाए। पिछले बार 1100 पंजीयन थे इसी सोसाइटी, इसी धान खरीदी केंद्र में। इस बार 700 मात्र पंजीयन किए गए, 400 किसानों का पंजीयन ही नहीं। दूसरा, अभी जो स्थिति है, धान खरीदी की जब बारी आई तो स्लॉट बुकिंग बार बार बंद हो रही है। कोई पहली बार नहीं है, 8 दिन के लिए बीच में बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। 8 दिन से परेशान है? परेशान है 8 दिन से। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम पथरिया से हैं। कितनी दूर है आपका गाँव? यहाँ से 6 किलोमीटर बजाज से। तो धान लेके आ रहे हैं कि कैसे? रिक्शा ही बुक नहीं हुआ है, तो आमा डंगरी में आज हुआ है। अब यहाँ से 8 किलोमीटर और आगे। तो सरकार की व्यवस्था कैसी, मतलब सही? बहुत खराब है व्यवस्था है यहाँ तो सर। क्या नाम है आपका? राय सिंह पंद्राम। ठीक, तो ये थे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, और जो यहाँ के किसान हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो यहाँ बंद, लगभग बंद है, और जिसका खामियाजा जो है यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बात की जाए डिंडौरी जिले की, तो जिले में 34 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, और कमोबेश सभी धान खरीदी केंद्रों में परिवहन नहीं होने की वजह से हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर हमने कलेक्टर से भी बात की है। धान परिवहन की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से कब तक शुरू हो पाती है और कब तक किसानों की समस्या पर जिला प्रशासन ध्यान देता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। लालपुर धान खरीदी केंद्र पर भी किसानों की समस्याएं जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बजाज धान खरीदी केंद्र के बाद एनडीटीवी की टीम पहुंची है लालपुर धान खरीदी केंद्र में, और इस धान खरीदी केंद्र में भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों क्विंटल धान यहाँ खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने भी जो है अलर्ट जारी करते हुए बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो कहीं ना कहीं
ये जो धान का परिवहन नहीं होने की वजह से जो इसका खामियाजा है यहाँ की समितियों को और यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान लगे हुए हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इस धान खरीदी केंद्र में तमाम जो इंतजामात हैं किसानों के लिए वो सभी इंतजामात हैं, लेकिन नान विभाग की लापरवाही के कारण कहीं न कहीं धान का उठाव समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं आने वाले दिनों में केंद्र जो यहाँ के केंद्र संचालित करने वाली समिति है और जो यहाँ के किसान हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। तो केंद्र के प्रभारी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कितनी धान अभी तक खरीदी हो चुकी है? 12,300। 12,000। और परिवहन हो पा रहा है समय पे? नहीं, परिवहन नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कत जा रही है? परिवहन गाड़ी नहीं आ रही है। परिवहन समय पर नहीं हो पाने के कारण किसानों को भुगतान भी नहीं हो पा रहा, धान का भुगतान भी नहीं हो पा रहा होगा। जी सर, धान भुगतान भी नहीं हो पा रहा। जी। अच्छा, अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया बारिश का, तो क्या इंतजाम है आपके यहाँ केंद्र में? तिरपाल की व्यवस्था है। अगर परिवहन नहीं होने के कारण तिरपाल की व्यवस्था है, परिवहन नहीं होने के कारण किसान। अभी कितना धान आपके यहाँ केंद्र में है? कितना क्विंटल होगा धान यहाँ? यहाँ भी सर 8,000 होगी। 8,000 क्विंटल धान आपके यहाँ केंद्र में है अभी? जी। और बारिश अगर हो जाएगी तो फिर कैसे करेंगे? भीगेंगे सर धान। कहीं ना कहीं जो धान का परिवहन है वो समय पे नहीं होने के कारण जो है उसका जो खामियाजा है आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले को जो है कलेक्टर अंजू पवन सिंह भदौरिया ने गंभीरता से लिया है और नान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब देखना यह होगा कि नान विभाग की नींद कब खुलती है और कब धान का परिवहन जो है समय पर शुरू किया जाता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। भाई, किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिले में जो धान की उपार्जित मात्रा है उसका लगभग 40% हो गया है। कई जगह हम लोगों ने अपने राजस्व अधिकारी, फूड के ऑफिसर्स को लगाया है, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी वो टैगिंग और प्रॉपर बारदानों की सिलाई करें, जिससे सुरक्षित रूप से हम उनका परिवहन गोदामों तक कर सकें। नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो परिवहन का ठेका दिया गया है, उसके बाद वाहनों की कमी बताई जा रही है। हाँ, उसके पास जो यहाँ पर डिंडोरी जिले में वैकल्पिक रूप से कोई परिवहन प्रदाता एजेंसी है, तो उसके पास है। हमने आज आसपास के जिलों से संपर्क किया है कि अगर वो वाहन उपलब्ध करा दें, क्योंकि हमारे पास के जो जिले हैं वो बड़े जिले हैं, वहाँ उपार्जन भी बड़ी मात्रा में होता है।